नमस्कार। आज मैं आपको माघ गुप्त नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ। जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि धन हो, करियर हो, व्यवसाय हो या फिर आपका अपना पर्सनल लाइफ में चल रही कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। साथ में उन्नति भी आपके कदम चूमती है। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत खास है, इसे ज़रूर कीजिएगा। यानी कि ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको मैं जो भी उपाय बताऊंगी इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, जिससे आप निरंतर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त कर सके। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का अर्थ होता है कि गुप्त तरीके में किया गया कोई भी प्रयोग या फिर उपाय। जैसे कि आपकी कोई गुप्त मनोकामना है जिसे आप नहीं प्रकाश कर पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें आपको सक्सेस मिले, तो फिर ये उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो करना क्या है कि गुप्त नवरात्रि में जैसे हम देवी के 9 दिनों तक 9 रूपों की आराधना करते हैं और उसी प्रकार से हम कुछ क्रिया करते हैं जो गुप्त होता है। तो आप भी अगर अपने मन में कोई भी इच्छा है तो इसे गुप्त तरीके से कीजिए, बिना किसी को बताए। इस समय में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो जानना चाहते हैं कि गुप्त कैसे रखें। परिवार के लोग भी जान सकते हैं, तो जी हाँ, जरूर जानेंगे। लेकिन मेन कारण जिस कारण से आप कर रहे हैं, कम से कम आपके परिवार के बाहर के लोग यानी रक्त संबंधी लोगों के बाहर ये कोई ना जाने। इससे इसकी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। अगर आप गुप्त नवरात्रि में किया गया कोई भी उपाय, उसमें सक्सेस जरूर मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस मानसिकता के साथ कर रहे हैं। अगर बहुत दिनों की इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही, तो फिर आप इस समय में गुप्त नवरात्रि में यानी माघ गुप्त नवरात्रि में आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए। करना क्या है कि प्रतिदिन आपको नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक रोजाना शाम के समय में आपको घी के दिए में लौंग जरूर डालना है और फिर उस दिए को आपको पूरे घर में परिक्रमा करवानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है और साथ में नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है वो नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए पूरे नवरात्रि भर लौंग डालकर ही दिया जरूर जलाएं। गुप्त नवरात्रि हो या नवरात्रि हो, इसमें भगवान हनुमान की आराधना करना अनिवार्य हो जाता है। तो जो इंसान अपने मन की बहुत बड़ी संकल्प को पूरा करना चाहता है, तो वो इस समय में खास तौर पर भगवान हनुमान को भी प्रसन्न करने से माँ दुर्गा, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो करना क्या है कि भगवान हनुमान को ये पूरे 9 दिनों तक अगर आप पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं और साथ में सिंदूर चमेली का आप चोला चढ़ाते हैं, तो भगवान हनुमान प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाओं को तथास्तु कहते हैं और इनकी प्रसन्नता से माँ दुर्गा को भी आपको वरदान देना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये पूरे 9 दिन आप भगवान हनुमान को पान का बीड़ा, लौंग का जोड़ा और साथ में सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। अब एक पान के पत्ते का मैं गुप्त प्रयोग बता रही हूँ जो हर साल हम करते हैं। करना क्या है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है और उसके चिकने सतह पर आपको रौली और घी से या फिर सरसों तेल से आपको एक पेस्ट बनाना है। रौली यानी कि कुमकुम, ठीक है। घी ले सकते हैं। घी हमेशा आपको पता ही है कि घी हम लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए, घर सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए हम घी का प्रयोग करते हैं। वहीं पर सरसों तेल का प्रयोग हम नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए, ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए और शनि या मंगल या राहु केतु के उपद्रव से बचने के लिए हम सरसों तेल का प्रयोग करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा कुमकुम लेंगे, थोड़ा पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट से आप श्रीम लिखेंगे पान के पत्ते में, ठीक है। अब उस पत्ते पर, जिस पत्ते में आपने श्रीम लिखा है, उसके ऊपर 1 सुपारी, 2 लौंग का जोड़ा, 2 इलायची का जोड़ा और 2 काली साबुत मिर्च, ठीक है, आपको इसको डालना है। और साथ में आपको इसका पान का बीड़ा बना सकते हैं, नहीं तो आप खोल कर भी इसे अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप इसे अच्छे तरीके से बांधकर, मौली से आप इसके ऊपर बांधकर आप एक एक पत्ता प्रतिदिन यानी पूरे नवरात्र भर देवी के चरणों में रखें।
जैसे नवरात्रि का संपूर्ण दिन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप वो पूरे 9 को कलेक्ट करके पानी में अपनी इच्छा को कहते हुए बहा दीजिए। ये एक ऐसा प्रयोग होता है जिस प्रयोग से आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस पूरे गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप भगवती के टेम्पल में जाएं, वहां पर आप नारियल यानी कि श्रीफल जरूर चढ़ाइए और साथ में आप अपने जीवन की सारी इच्छाओं को कहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। साथ में आप अपने विश को कहते हुए एक श्रीफल किसी भी टेम्पल में जाकर आप जरूर चढ़ाइए। ये आप पूरे 9 दिन कर सकते हैं, नहीं तो ये पूरे 9 दिन में से कोई एक दिन का चुनाव भी आप किसी टेम्पल में कर सकते हैं, यानी कि ये कार्य आपको मंदिर में ही करना है। तो यानी कि ये 9 दिन में से कोई एक दिन आप किसी एक टेम्पल में जाइए जहाँ भगवती की आराधना होती है, वहां जाकर भगवती को श्रृंगार के साथ एक श्रीफल जरूर चढ़ाइए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं या फिर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण जरूर होती है। ये तो सारे उपाय थे कि जिन्हें आप कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं या फिर आप इनको पूरा कर सकते हैं, यानी कि जो भी उपाय बताया है इन्हें आप हर दिन कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक विशेष उपाय मैं बता दूं कि इस समय में आपको दुर्गा की आराधना, हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना में हमें सबको मालूम है कि बजरंगबाण, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का भी हम पाठ करते हैं। लेकिन माँ दुर्गा का जो विशेष पाठ होता है वो होता है सप्तशती। अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 9 बार सिद्ध कुंजिका का पाठ जरूर कीजिएगा। साथ में माँ दुर्गा का मंत्र जो सर्वाधिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रचलित भी है और आपको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है, वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप आप एक माला ये पूरे नवरात्र भर, नहीं तो आप नवरात्र से शुरू करके आप पूरे जीवन तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको सुरक्षा मिलती है, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, शत्रु दूर रहता है, कांपता है, आपसे डरता है और साथ में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। तो आप भी इन सारे उपायों का पूरा लाभ उठाइए और देवी को आप खुश करें, प्रसन्न करें, साथ में आप अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण भी करें। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।